हेलो दोस्त। ऐसा हमने प्रश्न पूछते आए थे करंट अफेयर का, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रयोग या कह सकते हैं चेंज किया हुआ है। पहले हम कम्युनिटी के माध्यम से प्रश्न पूछते थे तो लोगों का सवाल था, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाता। तो आंसर देने के लिए एक शॉर्ट वीडियो 1 से 2 मिनट तक आगे से, हालांकि इस वीडियो में तो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 1 से 2 और 2.5 मिनट के वीडियो में एक एक प्रश्न को छोटे छोटे टॉपिक में लेके आएंगे, जिससे लोगों को आंसर भी मिल जाए और प्रश्न भी पूछा जाए। तो प्रश्न पूछने के बाद इसको अपने रेलवे लाइव के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैग में डाल देंगे, साथ में वीडियो तो रहेगा ही। तो करंट अफेयर का वीडियो हमने शुरुआत किया था जब आपका एलपी के एग्ज़ाम समाप्त हो रहे थे और कह सकते हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था। तो हम प्रश्न नंबर 237 पे पहुंच चुके हैं। 236 प्रश्न का इसमें क्वेश्चन का आंसर देंगे और एक स्पेशल इसमें हमने हर टॉपिक में ऐड करने का फैसला लिया है। 1 से 2 मिनट का बहुत हाईलाइटेड टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं करके, जिसमें हमें हाईलाइटेड टॉपिक को कवर करना है। तो हाईलाइटेड टॉपिक यहाँ क्या रहेगा, तो पहला हाईलाइटेड टॉपिक यहाँ पे हमारा रहेगा, जो पिछले क्वेश्चन 2-3 हैं उसके आंसर दे देंगे अपने कम्युनिटी टैब में ही, यूट्यूब चैनल पे चल के ही, और अपना एक नया टॉपिक कुछ ना कुछ अगर आते रहेगा तो यहाँ पे शामिल करेंगे, अगर मिल गया तो यहाँ पे इस बार का टॉपिक है हाईलाइटेड पेटा। और पेटा एक प्रकार का संस्था है जो अमूल मिल्क को वेजन मिल्क यानी वेजिटेरियन मिल्क बनाने की बात कर रहा है, जो काऊ और बेफलो से नहीं। तो इस वीडियो का प्रश्न हम पहले देख लेते हैं। 2020 का चंडीगढ़ का वांछनीय महिला का नाम क्या है, या कह सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द चंडीगढ़ डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2020 कर सकते हैं। तो आपने सुना ही होगा बिग बॉस सीजन 13, जिसमें एक कल थे, नाम आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा, शहनाज गिल। इन्हीं को अभी चंडीगढ़ का डिजायरेबल वुमेन 2020 आज ही सिलेक्ट हुआ है और आज तारीख है 29 मई 2021। यहाँ पे हम आपको डेट भी दे दे रहे हैं। तो ये आपका एक प्रश्न तो सी हो गया, लेकिन अब चलते हैं उन सारे प्रश्नों का जो पीछे के रह गए थे, 236, 35 और 34 का। बाकी और हम छोड़ते हैं, अभी ज़्यादा लंबा कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने आएंगे अपने चैनल के किसमें, कम्युनिटी टैब में आएंगे रेलवे लाइव का। इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हम 3 प्रश्न को ले लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए हमारा पास सबसे पहले 234 नंबर प्रश्न था, मोहाली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट नहीं स्टेडियम का नाम क्या बदल दिया गया है। तो यहाँ पे हॉकी स्टेडियम तो रहेगा ही, इंटरनेशनल भी रहेगा, लेकिन इसमें पहले बलबीर सिंह सीनियर जो हमारे 3 बार के ओलंपियन थे, गोल करने वाले में भी ज़्यादा थे और कह सकते हैं ओलंपियन था, उनके नाम पे ये स्टेडियम का नाम बदल कर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहा दिया गया है। पहले मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो ये 34 का आंसर राइट आपका क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर सी होगा, जो जिसको 77% लोगों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद 235 नंबर प्रश्न था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अक्षय ऊर्जा स्रोत के लिए और भंडारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 के विजेता के नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे तो आंसर के हिसाब से तो आपको लग ही जाएगा कि लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन संख्या कम है, कम देने वाले का सही जवाब। तो यहाँ पे टोटल 58% लोगों ने सही जवाब दिया है, तो राइट आंसर आपका बी है। तो एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर में थोड़ा सा लोगों की परसेंटेज बहुत कम थी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 कर सकते हैं, विनिंग ऑफ द हिट रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी स्टोरेज, अक्षय ऊर्जा कह सकते हैं। और उसके बाद आपका था 35 नंबर के बाद 36 नंबर सामाजिक, ये जो इस प्रश्न को तो आज ही पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में एस्पिरेंट की शीश राजकुमारी ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार को किससे सम्मानित किया गया है। तो स्पेन के नाम पे कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना व्यक्त किया है। अभी हालांकि आज ही का प्रश्न है तो थोड़ा हाईलाइटेड है, लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हमारे नोबलिस्ट और भारत रत्न है, तो कह सकते हैं इनको मिला है। और ये आज ही का प्रश्न है, बिल्कुल हाईलाइटेड है। हो सकता है कल आपको करंट अफेयर में कई जगहों पर मिल जाए, लेकिन ये आज ही का प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्न थे। अब उस पेटा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया था कि पेटा पे क्यों इतना भी हाईलाइटेड टॉपिक हो रहा है।
इससे क्या क्या टॉपिक आ सकता है। तो इससे आपको पढ़ने का स्टाइल भी पता चलेगा। आप कहीं न्यूज़पेपर या कहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इससे समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न कैसे निकाला जाता है। तो उस प्रश्न में से हम छोटे छोटे टॉपिक उसको कर दिए हैं। तो पेटा देखिए, सबसे पहले आप कहीं पढ़ने जाएंगे तो पेटा के बारे में पूछ देगा, पेटा है क्या। कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा से लेके बड़ा तक, बड़ा एग्ज़ाम में डिटेल में और छोटा एग्ज़ाम में केवल 1 लाइन क्वेश्चन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप पे। तो यहाँ पे देखिए, पेटा का फुल नाम है पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और एनिमल से समझ सकते हैं, सीधी बात यहाँ जानवरों से संबंधित होता है। इनकी वैल्यू और कह सकते हैं इनके मान सम्मान के बारे में बात करता है पेटा। अब दूसरा पूछेगा कि पेटा का मतलब कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है और क्या है इसके बारे में। तो अमेरिकन एनिमल राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको संचालित करता है। ये भी आपको प्रश्न रखना होगा। तो पेटा के बारे में 2 ही अभी है और इसके द्वारा ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा है और ऐसा प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है जिसमें एनिमल या जानवरों का प्रयोग न हो। तो अब यहाँ सवाल उठेगा कि ये बहुत बड़ा ऐसा इशू क्यों बना। तो अब इशू बनेगा कि पेटा ने एक लेटर लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। किसे? MD ऑफ अमूल। अमूल आप जानते ही है, भारत की महत्वपूर्ण मिल्क ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है और वो हमारे घर और आपके घरों में किसी न किसी तरीके से ज़रूर पहुंचता है। उनको लिखा गया लेटर में बोला गया कि आप काऊ मिल्क से वेजन मिल्क पे शिफ्ट कर जाएं 100% या जितनी हो सकता है, जिससे जानवरों की दोहन नहीं होगी, उनसे मिल्क नहीं निकाला जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए उतनी हम उसमें नहीं जाएंगे, हम साइंटिस्ट तो है नहीं, हम करंट अफेयर या अब टॉपिक के बारे में जानते हैं कि इससे क्या पूछा जाता है। तो अब एक संदर्भ तो आपने समझ लिया, संदर्भ में अमूल का MD पूछ दिया तो RS सोढी जी हैं इसके MD, इसको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न हाईलाइटेड हो चुका है। अब इन्होंने क्या बोला? काऊ मिल्क, यानी हमारे जो काऊ मिल्क या हमारे भैंसों से निकलने वाले दूध थी उसको वैगन मिल्क के द्वारा इसकी पूर्ति किया जाए और लोग को आपूर्ति किया जाए। तो अब यहाँ एक सवाल और उठेगा कि वेजन मिल्क क्या होता है, पहले नंबर पे। दूसरे पे होता है कि अमूल से बारे में पूछ देगा कि अमूल मूर्ख ऐसा क्यों कहा कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पूछा जाएगा। तो इसके बारे में आप जानेंगे कि गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल का मेन संचालक के रूप में काम करता है और ये कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन में ऑनर्स कह सकते हैं या उसके जो कह सकते हैं स्थापना में या बाकी शुरुआत के दिनों में लोग हैं वो एक्चुअली मिल्क फार्मर और वहाँ के लोग थे। तो यहाँ पे यही सवाल को इन्होंने RS सोढी जी ने उनको सीधा पेटा को लिखा है कि इस पे भारत में 100 मिलियन, आप समझ सकते हैं 100 लाख डेयरी फार्मर जुड़े हुए हैं, जिसमें से 70% के पास तो कोई लैंड भी नहीं है, यानी अपनी घर भी या ज़मीन भी नहीं है। लैंड कह सकते हैं, ज़मीन के बारे में कह सकते हैं, घर छोड़िए। तो ऐसे लोगों को हम छोड़ के आपकी वेजन मिल्क पे क्यों शिफ्ट करें। तो अब सवाल वही बढ़ता है कि वेजन मिल्क क्या है। तो वेजन मिल्क पेड़ पौधों के प्रोडक्ट से बना हुआ दूध है। जैसे सोयाबीन का दूध आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको कई सारा बादाम का मिल्क मिलता है। इस टाइप के मिल्क को बढ़ावा देने की बात हो रही है जो ओरिजिनल एनिमल से नहीं बनता हो। तो समझ गए होंगे पूरा कंसेप्ट। तो मेरा मतलब यही था कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल करें और एक करेंट अफेयर का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं सोचूंगा कि आपको टाइप करके कम्युनिटी चैनल में डालने से अच्छा है कि इसकी थंबनेल मैं डाल दूं और वीडियो का लिंक डाल दूं, जिससे आप इसका आंसर भी देख सकें, कुछ हम भी पढ़ें और कुछ आप भी पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।